ऐसे पहले गवर्नर थे जो आज़ादी से पहले भी आरबीआई गवर्नर थे और उसके बाद भी आरबीआई गवर्नर रहे हैं। उनके नाम का कोई भी नोट हो या ब्रिटिश पीरियड के कोई भी नोट हो, वो सारी चीज़ें हम अपने ऑफिस में परचेज कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रंग के ऑफिस में दरियागंज में अंसारी रोड में हम थोड़े टाइम के लिए कुछ कॉमन चीज़ों की परचेजिंग शुरू कर रहे हैं। और ये परचेजिंग इस टफ समय में, जो समय आजकल चल रहा है, क्या वार की वजह से चल रहा है या इंडिया के अंदर जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं वार की वजह से, उसकी वजह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स है और अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता ही है बहुत ज़्यादा है और लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है क्योंकि खर्चे बढ़ चुके हैं सबके। तो ऐसी बहुत सारी कॉमन चीज़ें अगर वो आपके पास हैं तो आप रंग कॉइन्स के ऑफिस में, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी के ऑफिस में दरियागंज में आके कोई भी अपनी आइटम सेल कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे पेपर मनी की, करेंसी की, जो नोट्स होते हैं। तो इसमें जो नोट्स 1950 से लेके 1994 तक 1 रुपये और 2 रुपये के बनते थे, वो रनिंग कंडीशन हो या यूएनसी कंडीशन हो, वो सारी चीज़ें हम परचेज कर रहे हैं। इसमें 1950 से लेके और 1965 तक ये बड़े नोट आते थे और उसका डिज़ाइन भी अलग से होता था। तो इसके अंदर हमने आपको पहले बहुत सारी वीडियो बना के बताया है कि उसमें 1949 का, 1950 का, फिर उसके बाद 1951, 1957 एल.के. झा BY, 1964 भूतलिंगम, एस भूतलिंगम। ये कुछ नोट ऐसे होते हैं जो काफ़ी रेयर होते हैं। हालांकि 1949 से लेके और 1965 तक के ये जितने भी नोट आते हैं, ये कंपैरेटिवली इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर ये रनिंग कंडीशन में भी हैं तो कम से कम 50 रुपये से एक नोट शुरू होता है। और इसमें अगर 1949 का है तो उसकी वैल्यू कम से कम 2-3 हज़ार से शुरू होकर 7-8 हज़ार रुपये तक जाती है। और इसमें जो रेयर और नोट हैं उसके बारे में हमने यूट्यूब पे पहले भी बताया हुआ है, लेकिन मैं आज जो बात कर रहा हूँ तो वो कॉमन नोट की बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास रेयर चीज़ें नहीं हैं और कॉमन चीज़ें हैं तो वो भी हम परचेज़ कर रहे हैं, जिसमें 1 रुपये के, 2 रुपये के, अगर वो यूएनसी कंडीशन में है तब उनकी वैल्यू 6 रुपये से लेके 7 रुपये, 8 रुपये तक हो सकती है। उसमें अलग अलग चीज़ों के वेरिएशन आते हैं। तो ये चीज़ें हम खरीद रहे हैं। और यूज़ कंडीशन के जो नोट होंगे उनकी वैल्यू 3 रुपये तक नॉर्मली हम ले रहे हैं। अगर कोई कंडीशन ज़्यादा अच्छी होती है तो हम 4 रुपये तक ले रहे हैं, 1 रुपये और 2 रुपये वाले नोट। इसके बाद नंबर आता है 5 रुपये का। 5 रुपये के अंदर वैसे नॉर्मली रेयरिटी बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे हमने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि अमिताभ घोष, जगन्नाथन या इस टाइप के जो पुराने इशू निकलते थे, एल.के. झा के और अडरकर, BN अडरकर, अमिताभ घोष, H.V.R. अयंगार, P.C. भट्टाचार्य, B. रामाराव, C.D. देशमुख, ये सारे गवर्नर्स जो साइन होते थे 5 रुपये में, ये सारे नोट अच्छे होते थे। इसमें एक डायमंड इशू आता था, वो भी महंगा होता है। लेकिन 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोटों में ज़्यादा रेयरिटी नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास ये हिरन वाले नोट होते हैं तो ये भी हम परचेज कर रहे हैं। इसके बाद जो इसमें ट्रैक्टर वाले नोट आते हैं तो इसमें रेयरिटी कुछ नहीं है। अगर ये रनिंग कंडीशन में है तो इसकी परचेजिंग में हमारा इंटरेस्ट नहीं है कॉमन चीज़ों में। और लेकिन अगर ये यूएनसी कंडीशन में है तो 5 रुपये का एक नोट, अगर वो गांधी इशू है जो बाद के नए इशू हैं, तब उसके 6 रुपये। और अदरवाइज़ जो पुराने नोट हैं 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले, अगर वो यूएनसी कंडीशन में है तो हम 7 रुपये, 7.5 रुपये में भी वो परचेज़ कर रहे हैं। तो अगर आपके पास टूटे हुए पैकेट हैं जिसमें कुछ नोट निकले हुए हैं तो वो भी आपका 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये तक बिक सकते हैं। 10 रुपये में भी सेम पोजीशन है कि अगर आपके पास ब्लैक बोर्ड वाले या मोर वाले नोट आते थे, ये जो नोट आते हैं इनकी वैल्यू नॉर्मली अगर रनिंग कंडीशन है तो 12 से 13 रुपये होती है, यूएनसी कंडीशन है तो 18 से 20 रुपये, और बल्कि पिकॉक वाले जो नोट हैं, मोर वाले, उनकी वैल्यू 25 से 30 रुपये भी यूएनसी कंडीशन में होती है। तो अभी देखना पड़ेगा, उसमें कोई स्पेशलिटी हुई तो और ज़्यादा पैसे उसके मिल सकते हैं आपको। लेकिन ब्लैक बोर्ड का जो नॉर्मल रनिंग कंडीशन है वो 12-13 रुपये से ज़्यादा की उसकी वैल्यू नहीं आती है। बाकी उसमें गवर्नर कौन सा है, नंबर्स क्या है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, कंडीशन क्या है, इन चीज़ों पे भी मैटर करता है।
तो 10 रुपये के नोट भी हम परचेज कर रहे हैं। इसमें जो बाद के इशू हैं वो रनिंग कंडीशन में हम नहीं ले रहे हैं। इसमें शालीमार गार्डन का एक इशू आता है, वो इशू भी हम नॉर्मल कंडीशन में परचेज नहीं कर रहे हैं। हम उसका यूएनसी तो ले सकते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा रेट नहीं है, 13-14 रुपये तक उसका शालीमार गार्डन वाला 10 रुपये जो आता है उसका रेट चल रहा है। इसके बाद 20 रुपये में अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन में कोई भी पुराने इशू आपके पास हैं तो सारे नोट हम परचेज कर रहे हैं, चाहे वो चक्र वाला हो, चाहे वो पार्लियामेंट वाला हो, कोई भी नोट हो तो वो हम परचेज कर रहे हैं यूएनसी कंडीशन में। इसके बाद इसमें 50 रुपये, 100 रुपये, अगर इसमें आपके पास यूएनसी कंडीशन के नोट हो तो हम उनको भी परचेज कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल कॉमन नोट जिसमें कोई भी स्पेशलिटी नहीं हो और जो अभी चल रहे हैं मार्केट में सर्कुलेशन में है, वो चीज़ें हम नहीं ले रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें 500 रुपये और 1000 वाले पुराने नोट जो डिमोनेटाइज हो गए थे, उसकी वैल्यू भी 5% से 8% तक हम परचेज कर रहे हैं। उसमें देखना पड़ेगा कि वो कलेक्टेबल ग्रेड है तो उसमें 7 से 8% आपको मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि फेस वैल्यू के ऊपर डिमोनेटाइज होने की वजह से उसकी फेस वैल्यू 0 हो चुकी है। तो इसलिए 500 रुपये वाला नोट सिर्फ 25 रुपये से 30-35 रुपये तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ये पहले ही आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठे करके ले आते हैं, फिर वो ये कहते हैं जी हम 50,000 रुपये के नोट हैं, इसके ऊपर आपने प्रीमियम बताया, जबकि उसके ऊपर कोई प्रीमियम नहीं है। डिमोनेटाइज होने की वजह से उस नोटों की वैल्यू तो 0 हो चुकी है, किसी भी तरीके से मॉनेटरी वैल्यू उसकी नहीं है, किसी भी भाव में नहीं चलते हैं। हम जो कलेक्टेबल कलेक्शन के लिए वो नोट लेते हैं उसकी वैल्यू 5 से 8% हो सकती है। उसमें डिपेंड करता है कि वो यूएनसी कंडीशन है या रनिंग कंडीशन है। तो 500 और 1000 वाले नोट भी हम ले रहे हैं। इसके बाद जो नोट 1978 में डिमोनेटाइज हो गए थे, वो नोट काफ़ी महंगे हैं। अगर किसी के पास वो नोट हैं, या सीडी देशमुख के जो ऐसे पहले गवर्नर थे जो आज़ादी से पहले भी आरबीआई गवर्नर थे और उसके बाद भी आरबीआई गवर्नर रहे हैं, उनके नाम का कोई भी नोट हो या ब्रिटिश पीरियड के कोई भी नोट हो, वो सारी चीज़ें हम अपने ऑफिस पे परचेज कर रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से कोई प्रोसेस नहीं होता है, आपको डायरेक्ट हमारे ऑफिस आना होता है, उसके लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता है। अगर हमारे वीडियो या इससे रिलेटेड वीडियो में कहीं पर भी आपसे कोई भी पैसे मांगता है किसी भी चीज़ के लिए, तो आप मानकर चलिए कि वो चीटिंग फ्रॉड कर रहा है और लोगों को पागल बना रहा है। तो कभी भी सेल, परचेज, वैल्यूशन किसी भी चीज़ के लिए हमारे यहाँ कोई चार्ज नहीं लगता है। आप अगर उसको बेचना चाहें, वैल्यूशन करवाना चाहें तो आप आ सकते हैं। हमारा ऑफिस दरियागंज अंसारी रोड पे, और इसका एड्रेस हमारे यूट्यूब चैनल के हर वीडियो पे दिया हुआ है। हमारा ऑफिस में बैठने का टाइमिंग जो है वो 12 बजे से 6 बजे तक होता है अभी, और इसमें थोड़ा सा वेरिएशन ये होता है कि जब मौसम ठीक होता है तो हम 11 बजे तक ऑफिस आ जाते हैं, नहीं तो अब अक्सर हम 12 बजे से 6 बजे तक बैठते हैं। सिर्फ संडे हमारा ऑफ रहता है, बाकी हम रेगुलर 6 दिन बैठते हैं। तो आप कभी भी आ सकते हैं। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।